निक्की के बारे में पहले, क्योंकि देखो कल था प्रीमियर शो, और प्रीमियर शो में भी कहीं ना कहीं निक्की की बातें हुई, लोग उससे इरिटेट भी क्यों ना हुए, कुछ भी क्यों ना हुए, पर उसकी बातें बहुत ज्यादा कल हुई। और आज भी कहीं ना कहीं सीनियर्स तो है जिन्होंने डोमिनेट कर रखा है कैमरा के सामने, और अगर सीनियर्स को छोड़े तो दूसरा कोई जो कोशिश कर रहा है कैमरा के सामने आने की या कुछ मसाले देने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो इरिटेटिंग ही क्यों ना हो, बट वो मुझे दिखाई दे रहा है निक्की में। तो इर्द गिर्द अगर आप देखो कि टॉपिक उसी के इर्द गिर्द चल रहा था, चाहे वो नाखूनों के बारे में हो तो निक्की एंड जैस्मिन के का इसके ऊपर झगड़ा हो गया, शहजाद के साथ उसका लड़ाई हो गई, एजाज के साथ कहीं ना कहीं दोस्ती वाला एंगल दिखाई दे रहा है जहाँ पे एजाज बहुत सी चीजें करता है एंड निक्की चाहती है कि अगर आप मुझे दोस्त मानते हो तो मेरे लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा करो। मतलब मुझे निक्की थोड़ी सी डोमिनेटिंग लगी, और ऊपर से वो ना मसाला क्रिएट करने वाली, मतलब हर चीज में उंगली करने वाली। जैसे कि बेड की बातें हो रही है, अब जास्मिन और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में बातें हो रही है, वहां पे निक्की आके बता रही वो वाला ना वो मेरा है, वो कंफर्म है। एंड देन शी अंडरस्टैंड, अरे हाँ अभी नॉमिनेशन से बचना है तो सीनियर की बात सुननी पड़ेगी। तो फिर अगर वो सिद्धार्थ नहीं होते तो वहां पे भी कर देती कि ऐसा, जैसे कल वो एजाज को बोल रही थी फिर बाहर। तो ये जो बोलने का तरीका है, जैसे कि एजाज आज भी बता रहा था उसको, या तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा या तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो शी इज लाइक फिर तुम करो। तो ऐसे लोगों को एंड तक लेके जाता है बिग बॉस। अगर आपको याद है लास्ट सीजन में माहिरा थी, माहिरा से लोग इतना ज्यादा इरिटेट होते थे स्टार्टिंग में, एंड में लोग उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगे थे, मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, इतना ज्यादा इरिटेट होने लगे थे, एवरीवन इज लाइक जा क्यों नहीं रही है, जा क्यों नहीं रही, बिग बॉस कैसे भी करके इसको बचा लेते हैं। एंड वो एंड तक गई माहिरा, क्योंकि जैसे उसको बिग बॉस बताता था, सलमान सर बताते थे कि बाबा तेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तू दिख ही नहीं रही है, वो दूसरे दिन से ऐसे कोशिश करने लग जाती कि मैं दिख नहीं रही हूँ तो चलो मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ, चलो अब मैं वैसा कुछ करती हूँ। तो ऐसा माहिरा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो सेम टाइप में मुझे निक्की लगी, शी इज नॉट ट्राइंग टू, कल लगा कि यार शहनाज को बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करी, आज लग रहा है माहिरा को कॉपी करने की कोशिश करी है। तो अगर ये किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट लग रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने बात की सारा के बारे में, शहजाद ने, कि मैं उनको बाहर से जानता हूँ, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे वो क्यूट बनने की कोशिश करते ना, उनका बात करने का तरीका ऐसा है ना कुछ। ओके, तो अभी मैंने सुना है कि इनका ताल्लुकात पिछले कंट्रोवर्सी जो शहनाज और हिमांशी के बीच में हुआ था उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड है, जहां पे उन्होंने तब साथ हिमांशी का दिया था। बट मैं देख रही हूँ कि कल के एपिसोड में वो सिद्धार्थ शुक्ला को जीजा जी कहने वाली है, आप तो पंजाब की जीजाजी हो गए हो करके, एंड समवेयर ट्राइंग टू बी स्वीट एंड क्यूट, ऐसे शहजाद ने खुद बोला। हाँ कैमरा पे वो थोड़ा कम दिखी, जब वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बात कर रही थी तब दिखी। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला और हीना, ये दोनों एज अ सीनियर ज्यादा दिख रहे थे कैमरा के ऊपर, और गौहर खान बहुत ज्यादा कम, जो कल दिखने वाली है, जो झगड़ा लड़ाई जो कुछ भी होने वाली है सिद्धार्थ और गौहर के बीच में। तो गौहर जो लास्ट सीजन बहुत ज्यादा वोकल थी अपने सपोर्ट के बारे में, जो आसिम को सपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे वो कह रही थी अरे होता है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट परसेप्शन, जबकि लास्ट ईयर ऐसा लग रहा था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में कि ऐसा ही है, मुझे सिद्धार्थ पसंद ही नहीं है काइंड ऑफ। तो इफ यू मीन दैट, तो उसी पे खड़े रहना चाहिए था गौहर ने, वैसे देखा जाए तो। आई गेस कि वो चाहती है कि दोस्ती करना चाहती है, तो रियली डोंट नो, बट कल वापस लड़ाई हो जाएगी। और उनकी कुछ खास दोस्ती वाले ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिद्धार्थ के साथ, जैसे हीना का दिखाई दे रहा है। लाइक हीना ने भी कुछ, पर ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया उन्होंने, बट ऐसे लोगों के दिमाग में था कि हीना इज सपोर्टिंग आसिम कहीं ना कहीं आके। बट हीना का आज मैंने जो बिहेवियर देखा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला आज फूड कटिंग कर रहे थे, वहां पे उनके हाथ में लग गई, तो हीना से आपको लगी बैंडेज चाहिए करके। तो यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा दिख रही है। तो कल लड़ाई होने वाली है तो सीनियर्स के बीच में होने वाली। वैसे भी अगर आप सोचो, ये लोग है सीनियर्स, ओके, तो आज ये लोग टोटली कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि हम कंटेंट कैसे ला सकते हैं, हम इन लोगों को आपस में कैसे लड़वा सकते हैं, कैसे मसाला दिखेगा टीवी के ऊपर। सो कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ाई करके भी मसाला क्रिएट कर रहे हैं, कल दिखेगा। एंड जेन्युइन लड़ाई होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला एंड गौहर खान वैसे भी नहीं जमता है उनका। बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर शैडो करने वाला है नए कंटेस्टेंट को। अब नए कंटेस्टेंट दिखना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्यों उनका मसाला आना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज
फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर सीजन बहुत ज्यादा एक्सटेंड होते जाता है, जैसे कि सीजन 12 था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, नो बडी कुड कनेक्ट, टीआरपी भी बहुत गंदे तरीके से गिर गया था, वो बहुत स्ट्रेच होते गया, स्ट्रेच होते गया, स्ट्रेच होते गया, फिर अब कुछ होगा नया, अब कुछ होगा, वो सेम चीजें होती गई थ्रू आउट द सीजन। एंड दैट्स द रीजन हम लोग को देखना, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं है, आपने बोला तो भी चलेगा, बहुत कम देखा है। एंड इसलिए मुझे भी वो सीजन पसंद नहीं आता, जैसे सीजन 13 वॉज डिफरेंट। तो ऐसा कोई खिलाड़ी जो पहले दिन से खेलना चालू करे अपनी जगह, रियल रह के, ओके, पिछले सीजन में बहुत से कंटेस्टेंट रियल थे, या फिर आगे जाके उनका रियल चेहरा निकल के आया, दैट्स द रीजन वो सीजन हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ पे अगर ये लोग रियल पे आ जाए, अब कोई किसी को कॉपी करने की ना कोशिश करे, तो मजा आ जाएगा। अब मैं बात करूंगी अगर एजाज खान के बारे में, तो ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और शायद इनकी पर्सनालिटी आगे जाके बहुत काम में आएगी, क्योंकि अब वो तो ऐसे लड़ाई गुस्सा झगड़ा नहीं कर सकते। लगता तो है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, और निक्की को थोड़ा दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, निक्की को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और दोस्ती नहीं रखनी तो इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं रखनी तो बता दो मैं तो ऐसा हूँ, बट आप मुझे एरोगेंटली बात करोगे मुझे नहीं चलेगा, जैसे निक्की मोस्ट ऑफ द टाइम एरोगेंटली बात करती है। दूसरी कंडीशन में निक्की की बात करूं तो निक्की ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये लंबी जाने वाली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक खींचती है, लड़ाई करती है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला वो किसके बारे में बात कर रही है, मुझे मैसेजेस करता था एंड ऑल दैट, क्या वो शहजाद के बारे में था, या वो दूसरा और एक लड़का जो सिंगर है उसके बारे में था, राहुल, उसके बारे में था, ये आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। तो वो लंबी जाएगी ऑफ कोर्स। और फिर मैं बात करूं जो निशांत था, वो दिखा ही नहीं, हार्डली एक दो बार दिखा कैमरा के सामने, वो भी स्टाइल मारते हुए, मतलब उन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से कपड़े वपड़े पहन के स्टाइल मारते हुए वहां पे बैठे हैं, और थोड़ा सा कुछ ओपिनियन जजमेंट्स जो पास कर रहे हैं वो दिखाई दिया। तो अगर मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा है, ओवर कॉन्फिडेंट तो है वो, पर अगर उनको दिखना है, आना है, तो अभी से कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि लगता है कि शायद ये भी आगे जाने की चांसेस है, बट अभी से ही उन्होंने अगर शाइन किया, कोशिश की तो होगा। अब मैं बात करूंगी अगर रूबीना की, रूबीना को मुझे ऐसा लगता है कि शी डजंट लाइक सिद्धार्थ शुक्ला मच, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक बार मैंने देखा और एक बार वो बात करते हुए कि ये लोग अपने पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे निशान कहता है कि 2 हफ्ते रहने दो, 2 हफ्ते बाद जाएंगे तब देख लेंगे, करके नॉमिनेट करना है तो कर दो। देखो, नॉमिनेशंस को बहुत ज्यादा इजीली नहीं लेना चाहिए अब, क्योंकि अब अगर नॉमिनेट हुए स्टार्टिंग में, बचना थोड़ा इम्पॉसिबल है, स्टार्टिंग में ही बिग बॉस अगर अनफेयर बन जाए तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करें, क्योंकि अभी कोरोना भी है, लॉकडाउन तो नहीं है, कोरोना है, तो उसके लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा 14 डेज के लिए, राइट। तो अगर एक बार बाहर गए तो बाहर गए, ओके, या फिर वाइल्ड कार्ड आने वाले तो पहले से क्वारंटाइन हो गए, या कुछ ऐसे। तो इस बार प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी खुद बिग बॉस को, कि बाबा कैसे इन कंटेस्टेंट में मैं कैसे खेलूं, बिकॉज पिछला सीजन मेरे को लगता है हाईएस्ट और सबसे ज्यादा अच्छा था बिग बॉस के पूरे आज तक के 13 सीजन तक। अभी ये 14th से एक्सपेक्टेशन ऑफकोर्स लोगों से ज्यादा है। एक तो पहले लोग गुस्सा हुए हैं बिग बॉस पे, बॉयकॉट बॉलीवुड के साथ साथ ही, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली बॉयकॉट बिग बॉस की बातें हो रही है आई गेस। एंड उसके बाद आईपीएल भी है, तो बहुत से ऐसे कंपटीशन है एक आपस में ही, तो उसको वो कैसे सुधारे उनके हाथ में। सारा बीइंग वेरी स्वीट टिल नाउ, अभी उनका फेस जब आएगा सामने तो समझ में आएगा रियलिटी कैसी है। पवित्र पुनिया की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। अभी तो खुली नहीं, एक दिन है, फर्स्ट डे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत से लोग, सिद्धार्थ शुक्ला वाज आल्सो लाइक, उनके वन लाइनर्स आज भी थे, राधे माँ क्यों आई मुझे समझ में नहीं आया, और वो कुमार सानू के ही बेटे को के लिए क्यों पूछा, लाल टी शर्ट वाले के लिए, एंड उसी को धागा क्यों दिया समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ शुक्ला वाज लाइक छोटे बच्चे जैसे एंजॉयिंग, एंड उनको भी धागा मिला। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को इस सीजन में लाने का पीछे वही रीजन होगा कि एक ऐसा कंटेस्टेंट है, देखो आप उसकी जगह किसी और को इमेजिन करो, वो सबको लेके कितना एंजॉय करेगा, वो सब कैमरा के सामने कितना आने की कोशिश करेगा, वो सब कुछ बिग बॉस ने सोचा, राइट। क्योंकि पिछले सीजन में ऐसा हुआ था कि एवरीथिंग वाज इर्द गिर्द सिद्धार्थ शुक्ला,
ठीक है। तो फिर इस वजह से उन्होंने इस बार भी सिद्धार्थ शुक्ला को आके यहाँ पे रख दिया। तो अभी कल जब दोनों सीनियर्स में लड़ाई होगी तो ऐसा था कि सीनियर्स ही दिखेंगे, मतलब फिर एक बार सीनियर्स सीनियर्स एंड सीनियर्स, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गौर का यहाँ पे ओवर शेडो हो रही है, तो इसलिए उसको कोई ऐसे बता रहा है कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं, तो शी इज नॉट लाइकिंग इट, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये कल पता चलेगा। बीइंग जजमेंटल इतना जल्दी, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती, ऐसे अभी तक तो नहीं है वो। मतलब इवेंचुअली होगा लाइक 15 डेज में। और मेरा काम है रिव्यू करना, ठीक है, मेरा काम है जजमेंटल होना। अभी कोई आके मुझे बोला आप एक दिन में ही जजमेंटल हो रहे हैं वगैरह, तो इट्स माय ड्यूटी, बिकॉज मेरा मैं रिव्यू करती हूँ। ये कंटेस्टेंट हो गया सिंगर, थोड़ा सा साइलेंट भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आगे जाके खुल सकता है। बट मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि पिछले सीजन में शिफाली बग्गा भी थी, जो खुली हुई थी ऑलरेडी, वो अच्छा कर भी रही थी, फिर भी वो बाहर गई, ठीक है। तो इस सीजन में भी मुझे लगता है फास्ट फॉरवर्ड है ही। ऑफकोर्स पिछले सीजन में एटलीस्ट 4 हफ्तों का टाइम दिया था, इस बार तो 2 ही हफ्ते का टाइम है। तो आई होप कि कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। जैस्मिन की बात कैसे मैं ना करूं, जैस्मिन की भी लड़ाई हुई आज निकी के साथ, और वो रोने लग गई, वो पहले ही दिन रो गई। मतलब वो भी कंटेंट ऑफ कोर्स देने वाली है, बट थोड़ा जैसे टास्क आएगा ना वैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो टास्क बड़ा अच्छे तरीके से करने वाली है। और निक्की के नाखून, अरे बाप रे, ये इतने नखरे करने वाली है, सबके नाक में दम करने वाली है। अब मतलब उसका आवाज भी थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। अब शहजाद का मुझे देखना था एंटरटेनिंग साइड, जो हमें कल दिखाई दे रहा था कैमरा के सामने, वो आज बिल्कुल भी नहीं था। तो वो थोड़ा सा और खुल के आएंगे तो अच्छा लगेगा। रूबीना के हस्बैंड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है चांसेस ज्यादा उनके जाने के हैं, अगर वो नॉमिनेट हुए तो। अगर नॉमिनेट हुए तो अब उन्होंने कैसे भी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो रूबीना हो। रूबीना तो लाइक मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आई गेस। पर फिर भी सिद्धार्थ ने भी बहुत बहुत अच्छे से आंसर दिया उनको कि फिर इस शुक्ला को झेलो, उससे तो शादी हो गई करके मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। जबकि उनके और सारा के बीच में बातें हो रही थी, उसमें रूबीना बीच में आई, उन्होंने कुछ डायलॉग मारे जो उनके लिए अच्छा है, ठीक है, जो उनके लिए फ्यूचर में बिग बॉस के लिए अच्छा है, फ्यूचर के अभी भी बिग बॉस में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो, और उनकी फैन फॉलोइंग ऑफ कोर्स अच्छी है, तो उनके लिए वो काम में आएगा। अभी कुमार सानू के बेटे जो है वो बहुत कम दिखाई दिए, मुझे निशांत भी कम दिखाई दिए गए, और पर निशांत मुझे लगता है खुल के आएंगे, ऐसा लगता है मुझे। एंड ये निशांत और रुबीना के हस्बैंड, तो ये तीनों थोड़े से और दिख के आए तो अच्छा होगा। एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड हिना और सिद्धार्थ के बीच में नाइस बॉन्डिंग दिखाई दे रही है अभी। तो अभी सीनियर्स का काम है इन लोग के साथ मिस आउट करना, इन लोग का मजाक उड़ाना, इनको गुस्सा दिलाना, ताकि कंटेंट में आ जाए, अभी से ही उतर जाए मैदान में, ताकि अच्छा हो जाए उनके लिए। तो राधे माँ का मुझे समझ में नहीं आया एंड तक, क्यों लाया, मतलब कुछ ऐसा मतलब नहीं है उसमें। बिग बॉस में राधे माँ का आना के पीछे से कोई रीजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई कि राधे माँ को क्यों लाया, आशीर्वाद देने के लिए ऐसे ही। आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड ये क्या चालू है एक्चुअली। एंड आई गेस मैंने सारी चीजें कवर कर ली, कोई रह गया नहीं रह गया, ओके। तो अभी मेरे को लगता है कि जैसे इन लोग को भी पता होगा कि सिद्धार्थ एक खिलाड़ी है जो कैमरा को कैसे अपने इर्द गिर्द घुमाते, वैसे इन लोगों ने भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, कैसे भी करके थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली रहेंगे वो, ऑफ कोर्स जो सीनियर्स है उनके पास, बट जो आपस में ही लड़ाई हो सके। मुझे एजाज से एक्सपेक्टेशन है, ऑफ कोर्स जैस्मिन, निक्की तो जाएगी आगे वो कैसे भी करके, और निशांत खुल के आए तो और अच्छा लगेगा। जैस्मिन तो है, और किसको, पवित्र पुनिया भी है, अभी बाकी मैं किसी का नाम फिलहाल तो नहीं। रूबीना इज ऑल्सो गोइंग, लाइक मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्यूट भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, सब कुछ है वो मिक्स, तो मजा आ जाएगा उसको भी देखने के लिए। अभी मैं किसको मिस आउट करूँ, मेरा नाम ज्यादा याद नहीं रहता इसलिए। तो ये था मेरा रिव्यू आज का, हल्का फुल्का एपिसोड का, हल्का फुल्का रिव्यू ही होगा। तो मैं आती हूँ रोज रिव्यूज के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मिळालेच, हाँ, बाय।